आखिर कैसे लंबे समय तक सिगरेट पीने से ग्रेजुअली इंसान का मौत तक हो जाती है। 3D एनिमेशन की मदद से चलो इस बात के पीछे की साइंस को समझते हैं। अगर एकदम बेसिक से शुरुआत करूं तो सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है ये टबाको प्लांट्स। इसे टबाको प्लांट को सुखा के सड़ा के किसी रोलिंग पेपर में डाल दिया जाए तो ये तैयार हो गया सिगरेट का आगे वाला पार्ट। सबसे पहले आपने जैसे ही सिगरेट को जलाया तो टबाको के जलने से धुआं निकला। इस सिगरेट की स्मोक को आपने इनहेल तो कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 4000 से भी ज्यादा हार्मफुल गैस और केमिकल्स इस स्मोक के अंदर कंटेंट है। बैड न्यूज ये है कि सिगरेट का ये ब्राउन कलर का पीछे वाला पार्ट जिसे सिगरेट बट या फिल्टर बोला जाता है, ये बस नाम का ही फिल्टर है। मेनली इसका काम है टबाको के उस पार्ट को रोकना जो पूरी तरह से ना जल पाया हो, जिसे दूसरे भाषा में टार भी बोल दिया जाता है। लेकिन इस फिल्टर के होने के बावजूद भी कुछ टार आपकी बॉडी में एंटर कर जाती है। फाइनली सिगरेट स्मोक इनहेल करने की वजह से 4000 से भी ज्यादा हार्मफुल गैसेस और केमिकल्स आपके विंड पाइप पर एंटर कर चुके हैं। ये जो 4000 हार्मफुल केमिकल्स आपने इनहेल किए वो भी विंड पाइप से ब्रोंकाई में आए, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में आए, ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई में आए और यहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू। इन 4000 प्लस हार्मफुल केमिकल्स और गैसेस में से मोस्ट डेंजरस है ये कार्बन मोनोक्साइड और निकोटीन। यूजुअली ये ऑक्सीजन जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है और ब्लड स्ट्रीम के साथ पूरे शरीर में चले जाती है। लेकिन ये कार्बन मोनोक्साइड बहुत हरामी गैस है, ये ऑक्सीजन को लात मार के बाहर कर देगी और खुद जाके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी। सिमिलरली ये निकोटीन भी इस ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा और इस बार आपके लंग्स में, आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन मोनोक्साइड और निकोटीन ही ट्रैवल करेंगे। ये एक मेजर रीजन है कि कंटिन्यूस सिगरेट स्मोकिंग से सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अभी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सिगरेट पीने से इस पूरे प्रोसेस में ऐसा क्या था जो इस स्मोकिंग को हाईली एडिक्टिव बनाती है। देखो, सिगरेट पीने से 7 से 10 सेकंड के अंदर ये निकोटीन ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। आपके ब्रेन में ये रिसेप्टर्स होते हैं जिसे निकोटीन एसिटिल क्लोरीन रिसेप्टर बोला जाता है। ये निकोटीन हीरोइन और कोकेन के बाद दुनिया का 3rd मोस्ट एडिक्टिव केमिकल है। जैसे ही ये निकोटीन रिसेप्टर से कनेक्ट होगा तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होते ही ये रिसेप्टर आपके ब्रेन में फील गुड हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं, जैसे डोपामाइन, एड्रेनालाइन और सेरोटोनिन। ये हार्मोन्स आपके हार्ट बीट इंक्रीज करके आपको फ्रेश फील करवाएंगे, आपको ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा अटेंटिव फील करवाएंगे। टेम्पररीली आपकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर परफॉर्म करेगा और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका स्ट्रेस दूर होगा। अल्टीमेटली जिससे आपको हैप्पीनेस फील होगी और लगेगा कि आप 7वें आसमान पर हो। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आपको यह पता चले कि ये निकोटीन जो आपको सारी गुड फीलिंग्स और प्लेजर दे रहा था वो आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे रुकेगा, उसके बाद ब्रेकडाउन होके लीवर में चला जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि 99.9% केसेस में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने सिर्फ एक बार स्मोकिंग करके छोड़ दी हो। जैसे ही निकोटीन शरीर से बाहर निकला फिर से गुदगुदी शुरू, आप फिर से सिगरेट पियोगे। अगर निकोटीन आपके ब्रेन में पहुंच के फील गुड हार्मोन रिलीज करके आपको 7वें आसमान में बिठा देगा और 2 घंटे बाद शरीर छोड़ देगा। निकोटीन की वजह से ये सिगरेट पीने की साइकिल या चेन चलती रहेगी और ऐसे लोग जो एक के बाद एक चेन लगा के दिन में 100 सिगरेट पी जाते हैं उन्हें ही तो चेन स्मोकर बोला जाता है। लेकिन एक एवरेज स्मोकर एक दिन में 10 से 15 सिगरेट तो निपटा ही देता है। रेगुलर स्मोकिंग की वजह से ये 4000 प्लस डेंजरस केमिकल्स आपके एल्वियोलाई को भी डैमेज कर देता है। आज ये रिजल्ट ऑफ व्हिच इस ब्लड स्ट्रीम में काफी कम ऑक्सीजन जाएगी जिससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। एट द एंड ऑफ द डे फिर से मौत निश्चित है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।